बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। मोहब्बत के बिना जो जीते हैं वो जिंदगी नहीं सिर्फ सांसें गुजारते हैं। मोहब्बत वो आईना है जिसमें इंसान को अपना अक्स अपने महबूब में नजर आता है, और यह आईना बहुत नसीब वालों को नसीब होता है। पहली मुलाकात वो निकाब में थी, इसे रोज देखा करता था, वो सबसे अलग थी, इसने कभी नजर उठाकर नहीं देखा था किसी की भी जानिब। वो हमेशा नजर झुकाए रखती थी। दानिश की पहली नजर इसे घायल कर गई थी। दानिश ने नजर उठाकर देखा, सामने सनम की तरफ देखा। धड़कन बेतरतीब सी हुई, वो पास वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। इसने बिना किसी की तरफ देखा, किताब खोली और सर झुकाया मुतालिया करने लगी। दानिश देख रहा था इसकी बड़ी बड़ी पलकें। वो पलक झपकती तो यूं लगता चांद अपने आगोश में सितारों को छुपाता हो। दानिश खामोश था। पहली नजर की मोहब्बत, पहली मोहब्बत, पहला इश्क या तो इंसान को फूलों में सजा लेता है या फिर मुकद्दर में कांटे भर देता है। दिन गुजरने लगे। दानिश खामोश, मोहब्बत दिल में छुपाए इसे देखता रहता। फिर एक दिन इस पर यह राज भी खुला, सनम कुरान पाक की हाफजा भी है। आसमान की तरफ देखा, अल्लाह जी मैं वादा करता हूँ कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा, बस सनम को मेरा मुकद्दर बना दे। सनम अनजान थी इसके साथ वाली कुर्सी पर बैठे वाले दानिश कौन सा सफर करने वाला है इसके साथ। सनम के सिवा पूरी क्लास जानती थी कि दानिश को सनम से इश्क हो गया है। कोई हिम्मत इसके लिए भी नहीं करता था सनम से इजहार मोहब्बत की। वो सब बहुत सख्त मिजाज थी। सामने सीने पर हाय पागल मोहब्बत का काटा हुआ दीवाना, सीने पर लिख दिया सनम का नाम। आज सनम कॉलेज नहीं आई थी। दिल को सुकून था, ना ही करार का कोई लम्हा। आज यूं लग रहा था जैसे जिस्म से किसी ने रूह निकाल ली हो। एक एक लम्हा दर्दनाक सा था। आज पहली बार यूं लगा चीख चीख कर सनम को आवाज दूं। फिर हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब महबूब के लिए तड़प बढ़ती है तो कैंटीन के सामने खड़ा होकर चिल्लाने लगा, सनम देखो अपने दीवाने को, सिर्फ एक दिन दीदार नहीं हुआ और दिल ने तड़पा कर रख दिया मुझे। सनम तुम कहाँ हो, आ जाओ कि अखियां तरस गई हैं। जी करता है तुझे सामने बिठा लूं और मौत तक जिंदगी का नजारा करूं। दोस्त पास आए, ओए तू पागल हो गया है, सारा कॉलेज तुम्हें देख रहा है। दानिश चिल्ला कर बोला, यार सनम के बिना इस दिल को करार नहीं आ रहा। एक दोस्त बोला, तुझे हो क्या गया यार, इसकी इज्जत क्यों पामाल कर रहा है तू। दोस्तों ने संभाला दानिश को। आज सनम कॉलेज आई तो मालूम हुआ कि दानिश ने एक तमाशा इश्क लगा रखा था। सनम गुस्से से पागल हो गई। दानिश क्लास में दाखिल हुआ। सनम ने बिना कोई बात किए दानिश को थप्पड़ लगा दिया। तुम कितने बेगैरत इंसान हो, कितनी घटिया सोच के मालिक हो तुम। दानिश कुछ कहने लगा। सनम गुस्से से बोली, मैं प्रिंसिपल साहब को बताऊंगी। दानिश ने सनम की तरफ देखा, सनम जी ये दिल आपके बिना धड़कना ही नहीं चाहता। सनम ने प्रिंसिपल को बता दिया। दानिश सामने खड़ा था। प्रिंसिपल ने पूछा, ये क्या हरकत है। दानिश तो जैसे पागल हो चुका था। सर सच कहूँ तो कॉलेज से शायद निकाला जाऊं, सच छुपाकर शायद सांसों की डोरी टूट जाए, और सच यही है मुझे सनम से इश्क है। ऐसा इश्क है इसके कदमों में मर जाने को दिल चाहता है। प्रिंसिपल कुर्सी से उठा, दानिश के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। तुम अमीर बाप की औलाद हो तो कुछ भी बोलोगे, कुछ भी करेंगे क्या। अभी इस वक्त मैं तुमको कॉलेज से निकालता हूँ। दानिश की आंख नम हो गई। सर जी सदके निकाल दे कॉलेज से, लेकिन सनम की जिंदगी से कोई ना निकाले मुझे, वरना मैं हर हद पार कर सकता हूँ। सनम डर गई थी दानिश का ये रूप या पागलपन देखकर, बहुत डिस्टर्ब थी। घर गई, आप ही से पूछा, सनम खैर है ना, क्यों उदास हो। सनम आप ही के सीने लग गई। आप ही पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा है, यूं लगता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है मेरे साथ। आप ही मुस्कुराई। अरे पागल पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो तुम। दिसंबर के दिन थे, बर्फबारी हो रही थी। वो पहाड़ी इलाका कॉलेज से वापस आ रही थी। दानिश ने रास्ता रोक लिया। सनम बहुत मोहब्बत करता हूँ आपसे, बाखुदा मैंने सिर्फ आपकी आंखें देखी हैं, आंखों पर मर बिटा हूँ। आपका चेहरा खुदा जाने कितना हसीन होगा। सनम मुझे आपसे निकाह करना है। बारिश बहुत तेज थी। सनम खामोशी से आगे बढ़ रही थी। दानिश ने कांपती आवाज में बोला, सनम मैं मर जाऊंगा, मेरा इश्क मुझे जला देगा। सनम आहिस्ता से बोली, मैं मोहब्बत नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे डर लगता है। दानिश की आंखें सुर्ख हो चुकी थी। सनम जानती हो कि मेरा तरीका गलत है, लेकिन मेरी मोहब्बत सच्ची है, कहो तो दिल चीर कर दिखा सकता हूँ। सनम मुझे रुस्वा ना करो, मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो, दानिश को कबूल कर लो। सनम आगे बढ़ती गई। दानिश चिल्ला कर बोला, सनम मैं आज आपके घर के सामने थोड़ी सी दूरी पर रात भर खड़ा रहा हूँगा। इस बरसती बर्फ में और इस ठंड में मेरा लहू जम जाएगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे जुदा नहीं होऊंगा। सनम खामोश रही। घर जा चुकी। दानिश वहीं घर के पास खड़ा हो गया। हर तरफ बर्फ थी, तेज हवा। सनम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
शाम हो चुकी थी, सब लोग अपने घरों में जा चुके थे। दानिश वहीं खड़ा था। ईशा की नमाज का वक्त हुआ। सनम घर से बाहर निकली। नजर पड़ी दानिश वहीं खड़ा है। सनम का दिल तड़प गया। पास गई। दानिश, आप बिल्कुल पागल हो चुके हो। दानिश आहिस्ता से बोला, सनम आई लव यू। सनम खामोश रही। दानिश का सर चकरा रहा था। सर्दी से दिमाग सुन्न होने लगा। सनम के पास कोई और रास्ता नहीं था इस पागल को घर भेजने का। आहिस्ता से बोली, ठीक है बाबा, आई लव यू टू। अब घर जाओ, कल बात करेंगे। दानिश को यकीन नहीं हो रहा था, मुस्कुराने लगा। सनम, आपने आपने मेरी मोहब्बत कबूल कर ली। इतने में आवाज आई, सनम कहाँ हो? आप ही सनम को बुला रही थी। सनम ने कहा, अब जाओ पागल, आप ही आ गई हैं। दानिश चला गया। सनम को न जाने क्यों आज पहली बार अजीब सा एहसास हुआ। एक अजीब सी मुस्कुराहट थी चेहरे पर, दिल में सुकून था। रात फिर करवट बदलती रही लेकिन नींद कहाँ आ रही थी। ये एहसास पहली बार हो रहा था। नींद बहुत थी आंखों में लेकिन सोया नहीं जा रहा था। सारी रात करवट बदलते गुजर गई। सुबह हुई, कॉलेज के लिए रवाना हुई। नजरें आज किसी को ढूंढ रही थी लेकिन वो कहाँ था आज। कॉलेज से वापसी पर निगाहें ढूंढती रही इसे लेकिन दानिश नहीं आया। दिल उदास सा हो गया। दानिश क्यों नहीं आया? कहाँ रह गया है वो? पहली बार इतनी बेचैनी सी होने लगी। पहली बार किसी के लिए दिल धड़का था। पहली बार एहसास मोहब्बत हुआ था। रात भर भी चैन कहाँ आ रहा था। कभी वो तड़पता रहा, कभी खुद तड़पना पड़ा। मोहब्बत कितना बेचैन करती है, आज एहसास होने लगा। वो रात भर बालकोनी में खड़ी रही, गिरती हुई बर्फ को हथेली में भरती। दानिश क्यों नहीं आया? पहले तो मेरे बिना एक पल नहीं गुजारता था, जब मैंने हाँ की तो मिलने भी नहीं आया। रात गुजर गई। दूसरे दिन नजर ने देखा, दानिश सामने खड़ा, चेहरे पर मुस्कुराहट सी छा गई। पास जाते ही गुस्सा करने लगी, कहाँ थे कल पागल? हक जता रही थी। दानिश हंसने लगा, हाय मैं कुर्बान, आखिर मेरी मोहब्बत ने आपके दिल तक रसाई हासिल कर ली। वो दोनों चलते हुए जा रहे थे। मोहब्बत, मुझे बुखार हो गया था। 2 इंजेक्शन लगवाने के बाद कहीं कुछ ठीक हुआ था। सनम प्यार से बोली, पागल जो हो, जिद्दी हो, एक नंबर के कौन सा किसी की सुनती हो, बीमार तो होना ही था, अपना ख्याल रखा करो। दानिश प्यार से बोला, सनम एक बात कहूँ, बहुत दुआएं की थी आपके लिए। यकीन करें रात के पिछले सजदे में सर रख कर बहुत रोया था। क्या आप मेरी हो जाओ? सनम ने दानिश की आंखों में देखा। दानिश ने, कैसे यकीन कर लूं कि इतनी मोहब्बत करते हो तुम मुझसे? दानिश हंसने लगा, यकीन की बात करती हो तो एक और रात बर्फ की आगोश में गुजार सकता हूँ। तब तक खड़ा रहूंगा जब तक तो मेरा लहू जमकर मेरी सांस बंद नहीं कर देता। सनम ने दानिश के मुंह पर हाथ रखा। दानिश, इस मोहब्बत को यही रोक दो ना। मैं जानती हूँ तुम्हारी मोहब्बत बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। दानिश ने सनम के पैरों की जानिब देखा। दानिश के तो इन कदमों में मर जाना है। आप मोहब्बत खत्म होने की बात करती हैं? गुजरते दिन के साथ इनमें मोहब्बत बढ़ती गई। सनम कहने लगे, दानिश एक बात कहूँ, मेरे बाबा अच्छे इंसान नहीं है। तुम जल्द से जल्द मुझे यहाँ से ले जाओ, रिश्ता भेजो। दानिश आहिस्ता से बोला, मेरी जान, तुम कितनी बार कह चुकी हो मेरे बाबा अच्छे इंसान नहीं है, क्या किया उन्होंने ऐसा? सनम एक लम्हा खामोश रही, फिर बोली, हम बहनों ने बहुत दुख उठाए हैं। दानिश, मेरे बाबा ने 3 शादियां की हुई हैं। मेरी माँ इनको बेटा ना दे सकी थी। हम 4 बहनें, फिर बेटे के लिए 2 शादियां की। अब दूसरी दोनों बीवियों से एक बेटा है। बाबा ने हम पर बहुत जुल्म किया। मेरी मम्मा को बहुत मारते थे, हमको मारते थे, भूखा रखा जाता था हमको। हम खुद घर की नौकरानी बनाकर रखा। बाबा ने हमसे कहा, अपनी शादियां खुद करनी है, जहेज भी खुद बनाओ अपना। बाबा हमको एक नजर नहीं दिखाना चाहते। दानिश, मैं अल्लाह का वास्ता देती हूँ, मैंने बहुत दुख देखे हुए, मुझे जिंदा लाश बनाकर ना छोड़ जाना। मैंने जिंदगी में पहली बार सुकून महसूस किया तुम्हारे साथ। मैंने बरसों बाद किसी मर्द पर एतबार किया है। खुदा के लिए मेरा हाथ ना छोड़ देना। दानिश प्यार से बोला, मेरी जान, आपकी सब गम मिटा दूंगा, आपको शहजादी बनाकर रखूंगा। शहजादी, ना परेशान हुआ करो। फिर जब दानिश ने अपनी अम्मी अब्बू बहन को राजी करके सनम के घर भेजा तो इन सबको सनम की सौतेली बहन पसंद आ गई। वो सनम से ज्यादा खूबसूरत थी। सबने सनम को छोड़कर इसका रिश्ता मांग लिया। यहाँ कयामत भी गुजरी थी। दानिश साथ साथ था और दानिश ने सनम की सौतेली बहन ईमान को पसंद कर लिया। सनम पागल सी होगी, यहाँ क्या हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? देखने मुझे आए और रिश्ता ईमान से जोड़ लिया। दानिश दरवाजे के पीछे खड़ी दानिश को देख रही थी, चीख चीख कर रोना चाह रही थी। दानिश से पूछना चाहती थी, ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन खामोश रही। ईमान से मंगनी हो गई। हाय, ये मोहब्बतों के असूल कहाँ होते हैं? किसी को ख्वाब दिखाकर ख्वाब छीन लेना किसी को कत्ल करने जैसा होता है। दानिश अब ईमान से मोहब्बत भरी बातें करने लगा। कभी जिसे सनम से इश्क था, आज इसे ईमान से मोहब्बत हो गई थी। ईमान खामोश हो गई। सनम को न जाने क्या हुआ, वो बीमार सी रहने लगी।
इसको जैसे जिंदगी से नफरत हो गई थी। चुप चुप सी हो गई। आप ही ने बहुत समझाया, सनम मत रोया कर पागल, हम बहनों की किस्मत में खुशियां नहीं है। सनम आप ही के सीने से लगकर इस दिन बहुत रोई थी। आप ही एक ख्वाब सजाया था, सोचा था एक अच्छा इंसान मिल गया, वो भी देखो ना कैसे बदल गया। दानिश ईमान से मिलने आया, घर में मेहमान आए हुए थे। सनम दुल्हन की तरह सजी हुई थी। दानिश ने ईमान से पूछा, क्या बात है सनम, आज यूं? ईमान ने बताया, बाबा सनम की मंगनी मेरे मामू से करवा रहे हैं। दानिश हैरान हुआ, क्या मतलब, अपने साले के साथ बेटी की मंगनी? दानिश ने सनम के चेहरे की जानिब देखा, वो सर झुकाए बैठी थी। आज सनम बहुत खूबसूरत लग रही थी। इतने में एक 45 साल का शख्स लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा। सनम की सौतेली माँ ने अपने भाई को अंगूठी पकड़ाई, पहनाओ सनम को। सनम का हाथ थामा, सनम की आंख से आंसू बहने लगे। दानिश खामोश देख रहा था। ईमान मुस्कुराकर दानिश से कहने लगे, जान बहुत जल्द हमारी भी शादी हो जाएगी। दानिश का दिल जैसे बंद हो गया था। सनम की मंगनी हो गई, दानिश घर आ गया। आज दानिश का दिल जैसे फट रहा था। शीशे के गिलास उठाकर फेंकने लगा। कुछ शीशे के टुकड़े हाथों को जख्मी कर दिए। इसे कुछ होश नहीं था, नंगे पांव शीशों पर चल रहा था। पांव से खून बहने लगा। मैंने क्या कर दिया सनम तुम्हारे साथ, ये क्या भूल हो गई मुझसे? मैं कितना मतलब परस निकला ना। सनम को इस होने वाले शौहर ने कॉल की। हाय जानू, बड़ी सोनी लग रही थी तू, तेरी आंखें बड़ी सोनी है। मैं तो बस अब जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। सनम खामोश थी, आंखों ने बेसाख्ता आंसू बह रहे थे। सनम मामा के पास गई। मामा मुझे कहीं छुपा लो, इस इंसान से मुझे डर लगता है। मेरे बाबा की उम्र का है जिसे बाबा शादी करवा रहे हैं। माँ खामोश रही। मैं क्या करूँ मेरी बेटी, मैं बहुत बेबस हूँ। सनम को फोन आया। सनम ने आवाज सुनी, फोन बंद करने लगी। दानिश प्यार से बोला, सनम फोन बंद ना करना। सनम रोते हुए बोली, क्यों, फोन क्या की मुझे? ईमान से बात करनी है। दानिश आहिस्ता से बोला, नहीं सनम, मुझे तुमसे। सनम क्यों कर रही हो ऐसे, तुम इनकार कर दो ना इस रिश्ते को। सनम मुस्कुराने लगी। जिनकी किस्मत में दर्द लिखे हो ना, फिर वो परवाह नहीं किया करती दर्द कैसे मिल रहा है, अजियत कम है या ज्यादा, वो सर झुकाए कांटों पर चल देते हैं। वैसे भी तुमको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ईमान तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, इसे फोन कर लो। दानिश कुछ कहने लगा, फोन बंद हो गया। ये मैंने क्या कर दिया सनम के साथ, मैं अपनी मोहब्बत कैसे भूल गया। सनम रोने लगी। सनम और ईमान का निकाह एक ही दिन था। सनम का होने वाला शौहर लंगड़ाते हुए आ रहा था, 45 साल का शख्स। सनम दुल्हन बनी बैठी थी। इधर ईमान बहुत खुश थी। दानिश दुल्हा बना बैठा था। ईमान ने दानिश को फोन किया, यार अभी तक पहुंचे नहीं आप लोग? कहा भी था टाइम पे आ जाना, मौलवी साहब इंतजार कर रहे हैं। दानिश बोला, यार तुम जानती हो बर्फबारी हो रही है, रास्ता बंद है, मौसम कितना खराब है, बस पहुंच रहे हैं। बारात पहुंच गई। निकाह का वक्त हुआ। सनम सामने थी। मौलवी ने निकाह शुरू करने लगा। दानिश उठा, सनम के पास गया। सनम हाथ थामो मेरा। सब हैरान थे, पागल हो गया है क्या? ईमान मुस्कुराते पास आई। अरे क्या हो गया आपको दानिश? दानिश ने ईमान की आंखों में देखा। ईमान मुझे सनम से जुदा ना करो, मैं तुमसे नहीं सनम से शादी करना चाहता हूँ। सब हैरान हो गए, पागल हो गए हो क्या? सनम का होने वाला शौहर लंगड़ाते हुए आया। ओ काका, तुमको पता है क्या बोल रहे हो? दानिश इसकी जानिब देखकर बोला, मैं अपनी हद में हूँ। अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करते हुए तुमको अपनी हद याद नहीं आई? आज चाहे क्यामत ही क्यों ना आ जाए, सनम को अपने साथ लेकर जाऊंगा। सनम ने दानिश के मुंह पर थप्पड़ मारा। दानिश, मैं नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत करती हूँ, तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। दानिश ने कदमों पर होंठ रख लिए। सनम नफरत भी कबूल है, मेरी हो जाओ, मैं तुमको यूं अब दर्द में नहीं छोड़ सकता। सनम चिल्लाकर बोली, मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकती। दानिश हल्का सा मुस्कुराया। अगर रात भर बरसती बर्फ में खड़ा रहूं तो? सनम ने इनकार में सर हिलाया। अब नहीं दानिश। दानिश बोला, अगर मर कर दिखाऊं तो? सनम बोली, मर भी जाओ तो भी नहीं, तुम पर एतबार नहीं कर सकती मैं। दानिश मुस्कुराया। सनम, दानिश तुम्हारा है, तुम्हारा था, तुम्हारा रहेगा। मुझे अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए अगर जान भी देना पड़ी तो दूंगा। देखता हूँ तुम्हारी नफरत जीतेगी या मेरी मोहब्बत। सनम ने दानिश की आंखों में देखा। दानिश पलक झपकते ही रिवॉल्वर निकाला और खुद पे फायर किया। गोली सीने को चीरती हुई निकल गई। हर तरफ चीखों की आवाज सुनाई दी। सनम चीखने लगी। दानिश को सीने से लगा लिया। दानिश, ये क्या किया तुमने? जल्दी से अस्पताल लेकर डॉक्टर से चेक किया, ऑपरेशन किया। गोली कंधे में लगी थी। सनम पास बैठी रो रही थी, ए अल्लाह दानिश को ठीक कर दे। ईमान भी पास थी। ईमान ने सनम के कंधे पर हाथ रखा, मैं दुआ करती हूँ आपका दानिश ठीक हो जाए। इतने में दानिश ने आंख खोली। सामने सनम थी। सनम दानिश को देखकर रोने लगी। पागल, तुमको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? दानिश हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हारी मोहब्बत भी कुछ नहीं होने दे सकती मुझे। ईमान आगे बढ़ी। सनम का हाथ दानिश के हाथ में दिया। सब पास खड़े थे, खामोश थे। ईमान मुस्कुराकर बोली, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। सनम ने दानिश के माथे पर बोसा कि अब मुझे कभी छोड़ कर न जाना। दानिश ने सनम का हाथ अपने हाथ में मजबूती से पकड़ा। अब एक सांस भी तुम्हारे बिना नामुमकिन है मेरी जान। इनकी शादी हो गई, बहुत खुश थे।